Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आप मिडिल ईस्ट के भविष्य के बारे में कुछ बताएं और अलग अलग कंट्रीज का क्या होगा उसके बारे में कुछ बताएं। तब हमें ये अनुमान नहीं था कि ये युद्ध आरंभ हो जाएगा। करेक्ट। इनफैक्ट जब 7 अक्टूबर शुरू हुआ था तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी रेगुलर ऑन लिंक्डइन। तो आपको याद होगा कि उस वक्त मैंने एक हॉरोस्कोप बनाया था 7 अक्टूबर के अटैक के बारे में, और मैंने क्लियर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दिया था व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाई दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर बिगर थिंग्स टू हैपन। और जो लोग सोच रहे थे कि भैया ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, आज के टाइम में कहाँ वॉर इतना लंबे चलते हैं, एट दैट टाइम आई हैड सेड कि भैया अब मिनिमम 6 महीना तो भूल जाओ। And in that, I had given a logical understanding of why Scorpio is going to play a very, very important factor in this war. And Scorpio generally means tunnels. So सारे tunnels को destroy करेंगे, and anybody who is hiding in the tunnel is basically a ticking time bomb. तो LinkedIn को वो पसंद नहीं आया, क्योंकि जहां पे आप लॉजिकली कुछ एक्सप्लेन करो तो LinkedIn को लगता है कि यार यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब तक वो 12 राशि का आज ज्योतिष फल ये है, आज आपका अच्छा दिन जाएगा, आज छाता लेके निकलना, ऐसी सब बातें करते हो तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर दे कैन मलाइन यू, राइट? कि अरे यार ये दिस डजंट वर्क, दैट डजंट वर्क। बट व्हेन यू गिव क्रेडिबिलिटी एंड व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग दैट चीजें ऐसे ही हो रही थी, सो इमीडिएटली वो कम्युनिटी नोट्स आना शुरू हो जाते हैं, यू नो, विदाउट अ लॉजिकल explanation. The same thing happened when I talked about even Narendra Bhai Modi. कम्युनिटी नोट्स आना शुरू हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कम्युनिटी नोट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर वही चीज मैं ऑपोजिट करता और बोलता कि कमला हैरिस इज विनिंग हैंडसमली, या उस वक्त जो बाइडन थे, तो आई एम श्योर कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो उनका नैरेटिव नहीं है वो तो अगर नहीं मिले तो देन डेफिनेटली वो होता है। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, उसी वक्त मैंने बोला था कि जो उस वक्त का जो चार्ट था वाज क्वाइट हॉरिफाइंग, इन द सेंस दैट दिस इज नॉट द इजराइल। एनीवेज इजराइल को तो आप धक्का मारोगे तो वो तुमको गाड़ देगा, राइट? वो तो सिंपल सी बात है। बट दैट चार्ट वाज इवन मोर टेरिफाइंग बिकॉज वो अभी गाड़ेगा नहीं भैया, वो तो तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ेगा कि तुमको पाताल लोक तक छोड़ेगा नहीं। And that is what I hinted when I said the tunnels. That means he is going to hunt you to the पाताल लोक, क्योंकि आप में से कोई स्वर्ग लोक तो जाने वाला नहीं है, where he has to come there. तो सारे लोग को तो पाताल लोक में ही ढूंढना है। And that is exactly what they are doing. और इसका एक ramification clear आ गया है कि within Middle East there is clearly minimum 2 camps. शिया एंड सुन्नी, या इजराइल एंड मुस्लिम। एक हम बोल रहे कि भैया एक लॉजिकल और रैशनल सेट ऑफ कंट्रीज है कि भैया जो सोच रही है और समझ रही है कि भैया दिस इज नॉट द वे यू कैन लिव, right? They have moved beyond the Kabila mentality, so to say. Which think about growth. And these are the people who are more worried about this radical people. उनको मेरे आपके जैसे लोगों से कोई टेंशन नहीं है. So this is where UAE, Saudis and those people are waking up, smelled the coffee, they tinkered around with this things and then understood कि भैया अगर हमको लॉन्ग टर्म 20 साल बाद हमारी कंट्री को एक लॉजिकल रैशनल ग्रोथ पैटर्न पे लेके जाना है, तो वी हैव टू डीकपल विद दिस एलिमेंट्स। इसलिए आप यूएई में आज के टाइम में आप पैलेस्टाइन का झंडा लेके घूमो, या यू नो यू टॉक अबाउट एनीथिंग प्रो हिजबुल्लाह और प्रो हमास, यू नो एक सिंगल वे टिकट आपको मिल जाएगा। वो तो डिपोर्ट कर देते तुरंत ही। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैंने बोला ना, सिंगल वे टिकट। तो आपको तो डेफिनेटली यू हैव टू गो, एंड विच इज द राइट वे के यू नो आइदर दिस वे और दैट वे। यू नो यू इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू बी रैशनल। मैं आपका हार्म करके मैं ये सोचूं कि भाई मेरा हार्म नहीं होगा, वो तो कोई रैशनल थिंकिंग नहीं है। या तो मैं सोचूं कि मैं संजय जी को धक्का दूंगा और संजय जी को मैक्सिमम मुझे धक्का ही मारना चाहिए, ये भी रॉन्ग थिंकिंग है। भैया संजय जी जो करेंगे वो उनकी क्षमता के हिसाब से करेंगे, तो मुझे तो संजय जी को धक्का मारने के पहले सोचना चाहिए कि भैया मैं उनको धक्का मारूं या ना मारूं। बाद में मैं सोचूंगा कि अरे यार ये तो रिटायर्ड ऑफिसर है, इनकी तो बहुत पहुंच है, ये तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो भैया ये तो मुझे पहले सोचना चाहिए था।
सो दिस इज वेयर वी नीड टू बी वेरी फेयर. जैसे अभी कल ईरान का जो अटैक हुआ, तो मैं ट्विटर देख रहा था, देयर वर फ्यू सेक्शंस व्हिच वर वेरी हैप्पी, और मैं मन में सोच रहा था भैया आपकी हैप्पीनेस बहुत कम टाइम के लिए है, क्योंकि वो कल से आप अपना विक्टिम कार्ड लेके शुरू हो जाओगे कि देखो भैया मुझे कितना मारा, राइट? तो जो हुआ था 7 अक्टूबर को भी, कि 7 अक्टूबर को तो सारे खुश थे, 8 अक्टूबर को पता चल गया. और इस टाइम तो मैंने एक चीज इनफैक्ट ट्वीट भी कल की थी कि भैया उन्होंने चतुर्दशी को पकड़ा है, और वो भी श्राद्ध के पीरियड की चतुर्दशी को. दैट इज वेयर शुक्र इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेलिफिक, एंड शुक्र से बड़ा रिवेंज में एक्सपर्ट कोई नहीं है. इसलिए लॉजिकली हम कहते हैं कि जब एक नारी का या लेडी का जो अटैक होता है या उसका जो रिवेंज होता है, वो सबसे तगड़ा होता है. आप चाहे द्रौपदी ले लो या तो फिर ट्रॉय ले लो, सारों में जब एक नारी ने जब संकल्प लिया है, तो वो तो आपको कहीं का नहीं छोड़ती है. एंड दैट्स व्हाई द मॉर्निंग पीरियड एंड स्पेशली चतुर्दशी तिथि इज रूल्ड बाय वीनस. और जब उन्होंने अटैक किया है, तो इन ए वे मैं तो बोलता हूं कि भाई इट इज एज गुड एज इजराइल वाज होपिंग, क्योंकि इजराइल को जो करना है वो उनके माइंड में क्लियर है, और ये उन्होंने प्लेट में दे दिया है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन ईरान फॉर द नेक्स्ट कमिंग मेनी मंथ्स. और उनको एक रीजन दे दिया कि देखो भाई हम तो चुपचाप बैठे थे, तुमने छेड़ा क्यों? अभी आपने छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं. And that is what is going to happen. So more and more I see a clear split, which was very clear between the way Iran was being handled. Basically Qatar led people and Turkey led people. वो एक typical mindset वाले people है, वो जो भी अभी भी कबीला mentality में ही है, उनको वही है कि भाई हम ही superior है, compared to the rational people like UAE and Saudi, Oman and all other people, you know, which are getting understanding कि यार ये सालों से हमने ये जो किया है, you know, we need to grow up, we need to look at building our countries, we need to look at building our societies a little logical and rational way. And I think that is the split which is going to be. अभी आप उसको सुन्नी शिया बोल दो, या तो फिर लॉजिकल एंड रैशनल पीपल बोल दो, या पीपल हु आर लुकिंग एट ग्रोथ पैटर्न विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट other countries being an equal stakeholder in their countries. इजराइल का क्या भविष्य देखते हैं? इसराइल का इनफैक्ट मैं जब सोमनाथ में था, तो मुझे एक कोई मिलने आए थे पॉलिटिशियन, उनको मैंने बोला कि आपने एक चीज देखा है कि इसराइल का जो फ्लैग है वो कितना पावरफुल सिंबल है उसके ऊपर? तो उनको पता नहीं था. उन्होंने बोला क्या होता है वो कार्तिक जी? मैं बोला वो जो चिन्ह है वो बगलामुखी का यंत्र है. ये स्टार ऑफ डेविड. एंड हु इज बगलामुखी? हनुमान जी की माता है. तो मैं बोला कि अगर आप एक हनुमान जी को नहीं संभाल सकते हो, तो माता बगलामुखी को आप कैसे संभालोगे? हनुमान जी तो एक लंका एक टाइम पे जलाएंगे भैया, बगलामुखी तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी. सो दैट is how Israel is going to deal, and it is going to stay. And in fact over a period of time, आप जॉर्डन ले लो, इजिप्ट ले लो, the things which are shifting, I'm sure कि ईरान का भी अभी solution एक ही है. And people actually internally, मुझे भी काफी messages वहां से भी आते हैं कि they are all people are fed up with their government. तो internally अभी जो भी ईरान में हो रहा है, definitely it is not possible without a strong local support.